हाय दोस्तों। आज हम अपने स्मार्ट ऐप के अंदर मौजूद शॉप फीचर के बारे में ही देखने वाले हैं। अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए एक पावरफुल टूल है ये शॉप फीचर। तो शॉप में प्रैक्टिकली क्या क्या है, इसे देखने से पहले इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू जैसा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो हमें शॉप क्रिएट करना होगा। इस शॉप को क्रिएट करने के लिए शॉप सेटअप में हमसे कुछ डिटेल्स वगैरह पूछी जाएंगी। यानी हमें अपने बिज़नेस की डिटेल्स जैसे कि बिज़नेस का नाम, लोगो, पता, बैनर, ऐसी सारी डिटेल्स देनी होंगी और हम एक शॉप क्रिएट करेंगे। तो शॉप क्रिएट करने के बाद हम उस शॉप को पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद 2 तरीके हैं जिससे हम उस शॉप को कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले उस शॉप का लिंक यानी यूआरएल कॉपी करके हम अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। ऐसे भी शेयर कर सकते हैं। तो एक और तरीका क्या है, जैसे ही आप शॉप को पब्लिश करते हैं, स्मार्ट ऐप आपके शॉप के लिए क्यूआर कोड भी जनरेट करके देगा। उस क्यूआर कोड को भी आप अपने कस्टमर के साथ शेयर करके अपनी शॉप विजिट करवा सकते हैं। तो ये 2 शॉप लाइव करने के तरीके हैं। अब शॉप पूरी तरह से क्रिएट हो गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐड करनी होंगी, है ना? अब उसे कैसे ऐड कर सकते हैं? इसके लिए 4 एक्शन टाइप्स हैं। एक एक्शन टाइप क्या है? बुक अपॉइंटमेंट। तो आप कस्टमर शॉप पर आकर कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं और अगर उन्हें उस प्रोडक्ट का डेमो चाहिए या आपसे मीटिंग शेड्यूल करनी है या आगे की प्रक्रिया के लिए, तो वे बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वे क्लिक करेंगे, अपने आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, मीटिंग बुक हो जाएगी। तो यही है बुक अपॉइंटमेंट। बाय नाउ का मतलब है डायरेक्ट आपकी शॉप वेबसाइट से ही वे उस प्रोडक्ट पर बाय नाउ क्लिक करके खरीद सकते हैं। ये दूसरा एक्शन टाइप है। तो तीसरा एक्शन टाइप क्या है? इंक्वायर नाउ। अब कस्टमर ने वो प्रोडक्ट देखा और अगर उन्हें सिर्फ आपसे इंक्वायरी करनी है तो आप एक फॉर्म बना सकते हैं और उसे अपनी वेबसाइट या शॉप पर रख सकते हैं। जब वे उस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। उसमें वे अपनी बेसिक डिटेल्स सब भरेंगे। जब वे इंक्वायरी सबमिट करते हैं तो वे सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह से इंक्वायर नाउ ऑप्शन सेटअप किया जाता है। चौथा ऑप्शन क्या है, वो है विजिट नाउ। यहाँ कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में विजिट में हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं, जैसे वीडियो, वेबसाइट या कोई और एक्सटर्नल लिंक। अगर हमने कोई एक्सटर्नल लिंक दिया है तो कस्टमर जब विजिट पर क्लिक करेंगे तो वे उस लिंक वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और उसे विजिट करेंगे। यही है ये 4 ऑप्शन। अब इसमें कस्टमर का इंटरैक्शन कैसे होगा? सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करने के जरिए कस्टमर हमारे साथ इंटरैक्ट करेंगे। फिर पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट के ज़रिए भी कस्टमर हमारे साथ इंटरैक्ट करेंगे। आखिर में हम एक एक्स्ट्रा लिंक देते हैं, है ना? उस एक्सटर्नल लिंक को भी क्लिक करके जाते हैं। उसके ज़रिए भी हमारे और कस्टमर के बीच एक इंटरैक्शन होता है। यही है एक शॉप का सेटअप। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला स्टेप है प्रैक्टिकली हम ये सब कैसे जाकर क्रिएट करते हैं। हम अपनी शॉप को पब्लिश करना, प्रोडक्ट ऐड करना वगैरह बोलकर अब हम इसे लाइव में देख सकते हैं। अब तक हमने थ्योरी में देखा शॉप क्या है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, ये सब बताया। अब प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। स्मार्ट वेब खोलिए, उसका डैशबोर्ड ऐसा ही दिखेगा। इसमें सबसे पहले आप लीड जनरेशन पर क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिए तो सबसे पहले आपको रिग फीचर शॉप टीचर ही मिलेगा। इसमें सबसे पहले 33 सेटअप होंगे, एक सेटअप होगा, न्यू प्रोडक्ट होगा, ऑल प्रोडक्ट होगा। इस सेटअप पर क्लिक करके ही हम क्या करेंगे, हम अपनी शॉप को सेटअप करेंगे, यानी हम उसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही एक शॉप बनाकर रखी है, आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले शॉप का लिंक कॉपी करके हम क्या कर सकते हैं, हम उसे लेकर ओपन कर सकते हैं। तो मैं उसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मैं ओपन करता हूँ तो मैंने जो शॉप बनाई है वो खुल जाएगी। शॉप खुलने के बाद मुझे एक वेबसाइट जैसा यहाँ दिखेगा, उसमें जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वे दिखेंगे। ये एक तरीका है। इसमें एक और तरीका क्या है, मैंने बताया था कि क्यूआर कोड। इस डाउनलोड क्यूआर कोड पर क्लिक करें तो हमें एक क्यूआर कोड डाउनलोड हो जाएगा। तो यही है वो क्यूआर कोड। इसे हम अपने कस्टमर को शेयर भी कर सकते हैं और अपनी शॉप को पब्लिश भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर हम उस शॉप पर क्लिक करें तो वहाँ हमने जो भी डिटेल्स दी हैं वे सब यहाँ दिखेंगी। साथ ही हमने जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वे भी दिखेंगे। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए कुल मिलाकर 4 एक्शन टाइप्स बताए थे। सबसे पहले क्या है, बुक अपॉइंटमेंट। अब हम इसे लाइव वर्क करके देखेंगे। अब बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं तो मेरे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। इसमें मैं कोई भी डेट चुन सकता हूँ। मैं कोई और डेट जैसे कि कल की डेट चुन लेता हूँ। तो मैं डेट चुनने के बाद इसमें कोई टाइमिंग चुनकर कंफर्म कर देता हूँ।
फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरकर शेड्यूल इवेंट पर क्लिक करता हूँ। अब जो ज़ूम मीटिंग हमने क्रिएट की है वो कस्टमर के लिए शो हो जाएगी। वे उसे कॉपी करके उसके ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। तो अब मीटिंग ओपन हो रही है, कंफर्म हो गई है। बताने के बाद डेट, टाइम और ज़ूम मीटिंग सब ओपन हो गया है। तो ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो है बाय नाउ ऑप्शन। जब आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसे पेज पर रीडायरेक्ट किया जाता है जहां उस प्लान के बारे में दिखाया गया है। यहाँ ऑफिशियल व्हाट्सएप प्लान भी दिया गया है जिसमें मैंने 800 रुपये प्रति माह लिखा है कि आपको इतना देना है। तो वे पे नाउ पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। पे करके यहाँ परचेज करके वे लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, अब मैंने विजिट नाउ के बारे में क्या बताया था? विजिट नाउ में हम कोई एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं। जब हम विजिट नाउ पर क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसा मैंने बताया था, है ना? तो मैं विजिट नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए एक और वेबसाइट ओपन हो रही है। मैंने इस वेबसाइट को क्या किया है, वहाँ मैरिज पेज एम्बेड किया है, मेन एम्बेड करके रखा है। ठीक है, यही है तीसरा ऑप्शन का फीचर, यही है। चौथा क्या है? जब हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए? हमारे पास एक फॉर्म ओपन होना चाहिए जिसमें हमारी बेसिक डिटेल्स पूछे जाएं। तो इंक्वायरी पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह के बेसिक डिटेल्स कस्टमर भरेंगे, भरकर वे सबमिट इंक्वायरी देंगे तो आपको उनका डिटेल्स मिल जाएगा। फिर आप उन डिटेल्स के आधार पर आगे कैसे फॉलो अप करना है, ये सब हमारे पाइपलाइन में इसी तरह चलता है। आने वाली फीचर्स में आकर मैं आपको उसे समझा देता हूँ। तो ये 4 फीचर्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अब आगे क्या करें? तो मैं आपको स्क्रैच से एक नई शॉप बनाकर दिखाऊँगा, ठीक है? नई शॉप बनाकर उसमें हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब हम एक शॉप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शॉप का नाम डाल रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर कहकर आप अपना खुद का बिज़नेस नाम या कंपनी नाम रख सकते हैं, है ना? वहीं डाल दीजिए। फिर अगला स्टेप, मैं मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ। 1234 फाइम कहकर। इसके बाद आप अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर क्या करना है? बस एंटर कर दीजिए। अगला स्टेप क्या है? हमें अपना पता ऐड करना है। तो अपने हिसाब से पता डाल सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है? हमें लोगो चुनना है ना? तो लोगो के लिए मैं चूज़ फाइल पर क्लिक कर रहा हूँ, फाइल चुन रहा हूँ। मैं आ गया हूँ, ठीक है? अब मैं ये लोगो चुन रहा हूँ। यहाँ पहले से ही मेरे पास मीडिया फाइल्स में है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो सब कुछ फ्रेश रहेगा। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको अपलोड मीडिया पर क्लिक करना है, ठीक है? अपलोड मीडिया पर क्लिक करके अगर आपके कंप्यूटर में आपका खुद का लोगो है, तो आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी मीडिया फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। तो अब मैं ये लोगो मैंने चुन लिया है, तो यही हमारा मेन लोगो है। अब यहाँ जब हम एक-एक करके बदलते हैं, तो यहाँ सब कुछ चेंज होता दिख रहा है ना? तो जब हम शॉप एडिट करते हैं, तो उसका प्रीव्यू साइड में हमें दिखता रहता है। अब बैनर इमेज में हम 2 बैनर इमेज ऐड करेंगे, एक मोबाइल व्यू के लिए और एक डेस्कटॉप व्यू के लिए ऐड करेंगे, ठीक है? अब मैं बैनर इमेज के लिए क्या चुन रहा हूँ, वो देखिए। हाँ, इसे मैं चुन रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब उसी रेशियो में होना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, तभी आपको वो लुक अच्छा मिलेगा। तो अगला, कुछ चुन लेते हैं। मैं कुछ भी चुन लेता हूँ, बस गैलरी इमेज ही है, तो मैंने उसे ही चुना है। तो ऐसे ही हमारा प्रीव्यू यहाँ आ गया है, ठीक है? अब हमने सारी डिटेल्स में सिलेक्शन कर लिया है। आप भी सिलेक्ट करते जाएँ, तो हम अपनी साइड में देख सकते हैं। अगला क्या है? तो अबाउट शॉप, अपनी शॉप के बारे में एक छोटा-सा ओवरव्यू ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है? आप अपनी शॉप की सारी डिटेल्स चार्ट फील्ड में भर दीजिए। भरने के बाद मुझे ऐसे एक शॉप बनाना है। ऑनलाइन शॉप के लिए मुझे जो भी डिटेल्स चाहिए, वो सब अगर आप एक-एक करके पूछेंगे, तो वो सब कुछ चैट बॉक्स में भरना होगा। तो अबाउट शॉप ऐड कर दिया है। अगला हेड और स्क्रिप्ट अगर आपको चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। फिर बॉडी स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मेटा टाइटल। ये सब हम क्या कर सकते हैं? तो हम चैट फीड से ही ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो मैन्युअली करने वाले बहुत सारे काम थे, वो सब ये कम कर देता है। तो बस इतना ही, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। तो अब आगे क्या कर सकते हैं? अगर हम एक कंपनी या शॉप के तौर पर सोचें, तो हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ होंगी, जैसे कि टर्म्स ऑफ सर्विस, कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सब भी हम ऐड कर सकते हैं। अगला, ठीक है? तो अगला स्टेप यही है कि हम ये सब क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, तो उन्हें लेकर यहाँ ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे यहाँ पेस्ट करना है, आप उसे अलाइन कर लीजिए। एक बार जब आप ये कर लेते हैं,
इसी करने के बाद अगर आप चाहें तो जब आप अपनी शॉप क्रिएट कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आप उसे अलाइन कर सकते हैं। अगला हम क्या ऐड करने वाले हैं, हम प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करने वाले हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी, फिर रिफंड पॉलिसी, क्योंकि अब हमने प्रोडक्ट वगैरह डाल दिए हैं तो उसके लिए कुछ रिफंड पॉलिसीज़ होंगी, उसके बाद आप यहाँ ऐड कर लीजिए। तो ये सब कुछ आप क्लियर तरीके से कर लें, मतलब अपनी शॉप की डिटेल्स अच्छे से भर लें। ऐड करने के बाद अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ ईटर प्रोफाइल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। अब मान लीजिए कोई बिजनेस है तो उसके लिए ज़रूर एक ओनर, सीईओ वगैरह होंगे, है ना, तो उनका नाम यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद आप उनकी प्रोफाइल पिक्चर भी चुन सकते हैं। अगला उनका क्या पोजीशन है, सीईओ, ओनर, मैनेजर, कुछ भी, उनके पोजीशन या रोल यहाँ जाकर डाल सकते हैं। उनके बारे में कुछ डिटेल्स भी यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपके लिए नेसेसरी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने उस शॉप का सेटअप पूरी तरह से क्या कर लिया है, हाँ, पूरा कर लिया है। तो अब क्या करना है, पब्लिश करना है ना, अगला स्टेप। तो मैं पब्लिश पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने पब्लिश पर क्लिक किया, अब हमें अपडेट सक्सेसफुल जैसा एक पॉपअप आ गया। फिर नीचे जो है उसे भी क्लिक करना है। तो अगर आपने पब्लिश वहाँ कर दिया और नीचे अपडेटिंग पर क्लिक नहीं किया तो वो पब्लिश नहीं होगा। तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इनका ध्यान रखें। तो इसमें आकर अब हमने एक शॉप बना ली है। तो मैं एक कॉपी शॉपिंग पर क्लिक करके क्या करता हूँ, फिर से उस शॉप को ओपन करके दिखाता हूँ। अब हमने जो भी डिटेल्स ऐड किए थे वो सारी डिटेल्स के साथ शॉप यहाँ आ गई है। अगर आपने लीडर प्रोफाइल ऐड किया था तो उसे क्लिक करने पर आपको लीडर प्रोफाइल भी दिखेगा, ठीक है ना। हमने जो भी अबाउट शॉप वगैरह ऐड किया था वो सब आ गया है। नीचे टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सब भी आ गया है। फुटर सेक्शन भी आ गया है। तो अब हमने क्या किया, शॉप बनाकर पूरा कर लिया। अब आगे क्या करना है, अब हमें इस प्रोडक्ट में ऐड करना है ना। इसे कहाँ ऐड करना है ये हम देख सकते हैं। तो अब शॉप के सेटअप में हम क्या करेंगे, शॉप सब कुछ क्रिएट कर लेंगे। यहाँ एक न्यू प्रोडक्ट नाम का टैब है ना। इसी न्यू प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे उन्हें यहीं पर ऐड करेंगे। पहले हम इन पुराने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो जब आप ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ 4 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पहले ही उस शॉप में डाल रखे हैं। ये चारों प्रोडक्ट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। उनके टाइटल यानी प्राइस डिटेल्स, पब्लिश हुए हैं या नहीं, वो सब यहाँ शो होगा। आप एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में आप एडिट कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं। न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसमें आप अपने प्रोडक्ट का, जैसे मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, स्मार्ट टैग यू नाम से एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए। तो अब मैंने स्मार्ट आइक नाम से डाल दिया। अब अगला क्या करना है, प्राइमरी इमेज, गैलरी इमेज वगैरह चुननी होगी। तो ये प्राइमरी इमेज और गैलरी इमेज क्या है, पहले प्राइमरी इमेज क्या है वो देख लेते हैं। जैसे अमेज़न या ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखते हैं तो सिर्फ एक ही इमेज दिखती है ना, वही होती है प्राइमरी इमेज। अब गैलरी इमेज क्या है, जब हम उस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और इमेज पर क्लिक करके अंदर जाते हैं तो हमें उसकी फ्रंट, साइड, बैक जैसी कई व्यूज़ में 14 से 15 इमेजेस दिखती हैं। वही होती हैं गैलरी इमेजेस। इन्हें हम 24 तक स्मार्ट आईडी में ऐड कर सकते हैं। तो पहले चूज़ फाइल देकर मैं प्राइमरी इमेज के लिए क्या करता हूँ वो देखते हैं। ये एक इमेज लेकर चूज़ करके सिलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह गैलरी इमेज के लिए क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, इसी तरह भी कर एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो उस रेशियो के हिसाब से क्या करना है, हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये सौंपा जाएगा। तो मैंने जो दोनों चुना है, अगर आप आ गए तो यही है, प्राइमरी इमेज, गैलरी इमेज, ऐसा बोलकर। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसमें क्या है, मैं लिख रही हूँ इट इज़ ऑटोमेशन टूल, बिजनेस ऑटोमेशन टूल, ऐसा बोलकर मैं क्या कर रहा हूँ वो दे रहा हूँ, ऑटोमेशन। तो अब अगला क्या करने वाले हैं, हम लोग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ जाने के बाद आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप भी खुद ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने प्रोडक्ट के लिए एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल रहा हूँ। तो ये है स्मार्ट आई के लिए मैंने जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिया है। अब अगला क्या है, टॉप 3 बेनिफिट्स। अब हमारी प्रोडक्ट को कस्टमर क्यों चुनना चाहिए, इसके लिए 13 कारण हमें यहाँ देने हैं। तो टॉप 3 बेनिफिट्स, सबसे पहले हमें यहाँ एक सवाल फ्रेम करना है, वाई चूज स्मार्ट आई, ऐसा मैं दे रही हूँ। इसमें सबसे पहला है ईजी ऑटोमेशन, नो कोड, उसके बाद बिजनेस इंटीग्रेशन। इस तरह आप अपने प्रोडक्ट के लिए 13 स्पेसिफिकेशन यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर आता है, जैसा कि मैंने बताया था, वे 4 एक्शन टाइप्स, वे 4 एक्शन टाइप्स इसी कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले क्या है, इंक्वायरी नाउ, एक है। इस इंक्वायरी से हमें क्या होगा, सबसे पहले हम प्राइस ऐड करेंगे।
मान लीजिए मैंने प्राइस 3000 दिया, जब मैंने दे दिया तो क्या हमारा प्राइस दिखना चाहिए या छुपा सकते हैं? अब यहाँ जब मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ऐड किया, यहाँ साइड में हमें प्रीव्यू दिखता है। तो अगर मैं यहाँ शो प्राइस ऑन करता हूँ तो हमारा प्राइस दिखता है, ऑफ करता हूँ तो वहाँ नहीं दिखता। तो यही है, इंक्वायरी में सबसे पहले हम प्राइस देंगे। अगला, ये सीआरएम क्या है, पाइपलाइन क्या है, ये सब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात, इंक्वायरी फॉर्म में हम क्या करेंगे, फॉर्म फील्ड्स को ऐड करेंगे। इसमें इनबिल्ट ही नाम, मोबाइल नंबर, ये सब पहले से हैं। अब अगर मुझे एक्स्ट्रा जैसे कि एड्रेस नाम का कोई फील्ड चाहिए तो एड्रेस ऐड करके जो भी फील्ड टाइप चाहिए वो दे सकते हैं। उसे रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, यानी उसे मैन्युअली भरना ज़रूरी है, ऐसा भी सेट कर सकते हैं। तो यही है इंक्वायरी का। अब अपॉइंटमेंट में क्या है, अपॉइंटमेंट एक इवेंट है जो हम पहले से क्रिएट करके रखेंगे। जैसे डेमो सेशन के लिए कोई भी नाम देकर मैंने पॉलिटी स्मार्ट टेक डेमो नाम से क्रिएट किया है, उसे चुन सकते हैं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये सब हम जब कैलेंडर फीचर देखेंगे तब अपॉइंटमेंट्स को इवेंट्स के रूप में कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, बुक अपॉइंटमेंट बदलकर बाय नाउ हो गया है। बाय नाउ में हमने पहले से कई प्लान्स क्रिएट करके रखे हैं, जैसे फाइनेंस नाम के किसी फीचर के तहत प्लान्स क्रिएट किए होंगे, तो उस प्लान को हम यहाँ चुन सकते हैं। यहाँ बाय अपने आप ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। फिर आखिर में कस्टमर लिंक पर आकर हम विजिट नाउ जैसा कोई बटन रख सकते हैं। इस स्टेप में आपको जिस भी बटन टाइप या टाइटल की ज़रूरत हो वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। रीडायरेक्ट होकर जिस पेज पर जाना है उस लिंक को हमें यहाँ देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लिंक एक नए टैब में खुले तो आप उसे ऑन कर सकते हैं। अगला आप क्या कर सकते हैं, बटन का कलर भी हम बदल सकते हैं। तो यहाँ से ही हम ये सब बदलाव कर सकते हैं। तो अब यहाँ आकर मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए। तो मैंने ये बच्चा दे दिया, तो समझ में आया ना। अब यहाँ पर जैसे-जैसे हम बदलते हैं वैसे-वैसे यहाँ भी बदलता जा रहा है। तो अगला क्या करना है आखिरी में, अब मेरा एक और सवाल है, वो ये कि अगर मैं अचानक उस प्रोडक्ट के लिए, मेरा मतलब अगर मैं डिस्काउंट्स वगैरह देना चाहता हूँ तो वो कैसे जोड़ सकते हैं? यहाँ आकर अगर आप एडिशनल इन्फो में आएँगे तो यहाँ डिस्काउंट टाइप मिलेगा। इसमें फ्लैट डिस्काउंट नाम से एक ऑप्शन होगा। फ्लैट चुनकर मैं क्या देता हूँ, मान लीजिए 1000 रुपए देता हूँ। फ्लैट का मतलब है हम रुपए में देंगे। तो 1000 डालो, देखो ओरिजिनल प्राइस 3000 है, उसमें से 1000 डिस्काउंट अमाउंट कम होके हमें 2000 में दिखा रहा है। अगर मैं उसे प्रतिशत में देना चाहता हूँ तो प्रतिशत पर क्लिक करके मुझे क्या देना है वो डालना होगा। अगर मैं 120% देता हूँ तो ओरिजिनल प्राइस 3020 है। 20% ऑफर देने पर हमें 2004 रुपए दिखा रहा है। तो डिस्काउंट पीरियड स्टार्ट से लेकर जिस डेट तक वैलिड है वो हम चुन सकते हैं। तो इस डेट से लेकर 21 तारीख तक ही ये ऑफर हमारे पेज पर दिखेगा। उसके बाद सिर्फ ओरिजिनल प्राइस ही दिखेगा। इसके बाद हम इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, तो हम वीडियो भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने अपने प्रोडक्ट का डेमो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है, तो मैं यहाँ वीडियो प्रोवाइडर में यूट्यूब चुनूंगा। चुनने के बाद मैं कोई यूट्यूब वीडियो लिंक दे सकता हूँ। आप भी अपना ओरिजिनल लिंक दे सकते हैं। लिंक देने के बाद यहीं से कस्टमर सब कुछ देख सकते हैं, डेमो भी देख सकते हैं। आपको अलग से लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट ऐड करके पूरा कर दिया है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पब्लिश का ऑप्शन है इस कोने में, तो उस पब्लिश पर क्लिक करें तो हमारा प्रोडक्ट सफलतापूर्वक पब्लिश हो जाएगा। तो क्रिएटर के तौर पर हमारा 5वां प्रोडक्ट भी सफलतापूर्वक बन गया। अब अपनी शॉप पर जाकर क्या करना है, रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश द मैप। अब जब हम वो पेज खोलते हैं तो ये स्मार्ट आई पर आ गया है। हमने जो विजिट नाउ दिया था वो यहाँ आ गया है। अब अगर हम विजिट पर क्लिक करें तो हमें उस वेबसाइट के लिंक पर जाना चाहिए जो हमने दिया था। जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसी तरह एक नए टैब में smarky.live नाम की वेबसाइट खुल जाती है। ओके, तो ऐसे ही आ गया है। अब हमें एक प्रोडक्ट ऐड करना है। अब हमारी वीडियोस उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, फीचर्स वगैरह सब ऐड करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब कहाँ देखना है तो स्मार्ट क्यू नार का एक प्रोडक्ट है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एक पेज खुलेगा। इसमें लिखा होगा कि हमें वो प्रोडक्ट क्यों चुनना चाहिए, उसके फीचर्स, डिस्क्रिप्शन, फिर वीडियोज़, और यहाँ हमने जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ ऐड किए हैं वो सब यहाँ दिखेंगे। तो आप नीचे एसेट्स में वीडियो सेट कर सकते हैं। एसेट्स में आकर आप कुछ भी फाइल अटैचमेंट करना हो या ब्राउज़र अटैचमेंट करना हो, वैसे आप जो भी अटैचमेंट्स चाहिए वो सब कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक प्रॉपर शॉप सेटअप करके उसके लिए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आपको और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में जानना है या स्मार्ट परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। आप वहां संपर्क करके डेमो सेशन बुक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बिजनेस है, ऑनलाइन सर्विसेज, शॉप वगैरह क्रिएट करना है, ऐसा आइडिया है, लेकिन उनके पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। स्मार्टिक उनके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप अपने बिजनेस को आसानी से डिजिटलाइज करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होने की वजह से मैनुअल वर्क भी कम हो जाता है, तो एक ही इंसान ये सब आसानी से कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको शॉप वाला हिस्सा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली बार स्मार्टिक के साथ एक और अच्छे फीचर के साथ आपसे मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।